यूपी का वो सीएम जो जेब में लेकर इस्तीफा घूमता था, सादगी जिसके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा हुआ करती थी, जिसे किस्मत ने यूपी के मुख्यमंत्री पद तक अनोखे ढंग से पहुंचाया था और ये उनका पद बेहद गोपनीय ढंग से उनकी नियुक्ति तक हुई थी, जिसके नाम से आजमगढ़ की पहली बार पहचान बनी थी और फिर एमपी में राज्यपाल रहते हुए व्यापम तक के घोटाले में नाम आ गया था। लेकिन कोई दाग उनकी हस्ती को कभी मैला नहीं कर पाया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था यूपी के पूर्व सीएम और एमपी के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का जीवन। राम नरेश यादव जब राजनीति के शिखर पर थे तब और फिर जब पराभव की शुरुआत हुई तब भी हमेशा सौम्य, सादे और बेहद साधारण रहे। सीएम रहने के बाद जब राजनीति उनके पक्ष में नहीं थी तो कहा जाता है कि राम नरेश एक रिक्शे में बैठकर राजभवन गए और वहां जाकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसी रिक्शे से बैठकर वापस अपने घर चले गए। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बात दरअसल 1977 की है, जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई। इसी झोंक में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जून 1977 में एक रोज तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण दिल्ली में अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। तभी यूपी के आजमगढ़ से सांसद राम नरेश यादव उनके कमरे में धड़धड़ाते हुए आए। आते ही उन्होंने अपने गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की चर्चा की और एक एप्लीकेशन हाथ में जो ले रखी थी वो उन्होंने दे दी। राजनारायण किसी उधेड़बुन में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम नरेश यादव को देखा, उनके चेहरे में ऐसे भाव आए जैसे किसी पहेली का हल अचानक निकल आया हो और सब कुछ उनके सामने आ गया हो। राजनारायण ने युवा सांसद से कहा, आइए मेरे साथ, और उन्हें लेकर जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के त्यागराज रोड स्थित आवास में जा पहुंचे। दरवाजे से ही उन्हें लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी, आपकी समस्या का समाधान लेकर आ गया हूं। राम नरेश यादव विस्मित थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो शांति से सब कुछ ये सब होता हुआ देख रहे थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस समस्या का हल अचानक बन गए हैं। बहरहाल कुछ देर बाद विचार विमर्श के बाद दोनों राम नरेश यादव को पार्टी कार्यालय में छोड़कर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने पहुंच गए। जब वे लौटकर वापस आए पार्टी कार्यालय, तकरीबन रात में 9 बज चुके थे। तब तक राम नरेश को भी पता नहीं था कि अगला कदम क्या होने वाला है और उनको क्या पदवी और क्या चीजें होने वाली हैं उनके साथ। उनका राजनीतिक उत्थान होने वाला है ये उन्हें कुछ देर बाद पता चला, जब वो यूपी के अगले सीएम बनने की उन्हें बात बताई गई। आजमगढ़ के इस युवा सांसद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहे हैं और यही सब समझने की वो कोशिश कर रहे थे। उस समय उन्हें जल्दी से जल्दी लखनऊ भेजने की तैयारी शुरू हो गई। उस समय एयरपोर्ट में पता किया गया तो कोई फ्लाइट लखनऊ के लिए नहीं थी, इसीलिए उन्हें तत्काल वीवीआईपी कोटे से रेल टिकट कराकर उन्हें एक लिफाफा दिया गया और कहा गया, कल सुबह आप जाते ही लखनऊ में सबसे पहले राजभवन जाइएगा और वहां ये लिफाफा यूपी के राज्यपाल महोदय को सौंप दीजिएगा। लखनऊ पहुंचने के बाद जैसे ही वो चारबाग के स्टेशन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रविंद्रालय के पास एक एम्बेसडर कार खड़ी हुई, जिसने रिक्शे को अचानक रोक लिया। गाड़ी पर आकाशवाणी का बोर्ड लगा हुआ था। राम नरेश यादव कुछ नहीं समझ पाए। जैसे ही उन्होंने देखा तो उससे एक व्यक्ति बाहर निकला और उसने कहा, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। गाड़ी का दरवाजा खुला और अधिकारी लपक कर उनके पास जा पहुंचा था। कुछ ही देर में उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी। राम नरेश यादव ने उसका कंधा पकड़कर कान में कहा, आपको कैसे पता चला? मुझे तो रात में ट्रेन में बैठाते समय कहा गया था कि राज्यपाल से मिलने से पहले कभी किसी को कुछ भी मत कहिएगा। कार से उतरे शख्स ने कहा, मैं लखनऊ आकाशवाणी का समाचार निदेशक मुन्नी लाल हूँ। मुझे यह सूचना अभी अभी अपने दिल्ली के सूत्रों से मिली है। आइए कार में बैठिए और राजभवन आपको पहुंचा देता हूँ। उसके बाद राम नरेश ने कार में बैठने से इनकार कर दिया। खैर, उनका रिक्शा राजभवन की ओर चल दिया और मुन्नीलाल कार से आकाशवाणी भवन जा पहुंचे। फिर उस दिन सुबह आकाशवाणी लखनऊ के 8 बजे के समाचार में ये खबर सबसे बड़ी थी। राष्ट्रीय प्रसारण के साथ साथ
बीबीसी लंदन समेत सभी न्यूज एजेंसियों पर राम नरेश यादव के यूपी का सीएम बनने की खबर छा चुकी थी। इस न्यूज बुलेटिन में प्रसारित हुआ कि आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि रिक्शे पर बैठा जो सामान्य सा शख्स आपके सामने से गुजरा है वह यूपी का होने वाला मुख्यमंत्री है। नाम है श्री राम नरेश यादव। वो रिक्शे से ही अपना प्राधिकार पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपने जा रहे हैं। उनकी आम आदमी की छवि और सादगी सराहनीय है। समाचार प्रसारित होते ही लखनऊ की राजनीति में उबाल आ गया। प्रशासन चौकन्ना हुआ, सुरक्षा दल रिक्शे की तलाश में जुट गए। मीडिया के फोन भी घनघनाने लगे और पत्रकार इधर से उधर दौड़ने लगे। बहरहाल इस साधारण से व्यक्ति को उस शाम राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। संयोग कहें या राम नरेश यादव की सादगी बनाए रखने की जिद कि 1969 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उस समय भी वो इस्तीफा देने राजभवन अपने साथ घर तक बुलाए गए एक रिक्शे से ही पहुंचे और इस्तीफा देने के बाद वो वापस उसी रिक्शे से घर चले गए। उनके सीएम बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई थी। इसके पीछे की लंबी कहानी को अगर समझें तो कुछ यूं था कि उस समय जनता पार्टी के अंदर यूपी का सीएम किसे बनाया जाए इसको लेकर खींचतान चल रही थी। बड़े बड़े दावेदार थे, उनमें से मुलायम सिंह यादव से लेकर कई नेता थे। राम नरेश उस समय यादवों के बड़े नेता थे। वही मुलायम सिंह यादव भी यादव वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते थे। अपनी दावेदारी वो इसीलिए लगातार ठोक रहे थे और उस समय तक 3 बार विधायक भी रह चुके थे। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह की निगाह में राम नरेश यादव उन्हें मुलायम सिंह यादव से ज्यादा योग्य लगे और अंततः उन्हें दरकिनार कर राम नरेश यादव को यूपी का सीएम बना दिया गया। राम नरेश यादव का जन्म फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंधीपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। जुलाई 1928 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता मुंशी गया प्रसाद यादव प्राथमिक पाठशाला अंबारी में शिक्षक हुआ करते थे। राम नरेश की प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला अंबारी, 10वीं बिलसी इंटर कॉलेज और 12वीं डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी में हुई। बीए, एमए और एलएलबी बीएचयू से किया। उसके बाद वाराणसी के कॉलेज में 3 साल तक प्रवक्ता के पद पर तैनात रहे। आज़ादी के बाद 1953 से लेकर 1975 तक उन्होंने आजमगढ़ में वकालत के साथ साथ जनता पार्टी के साथ भी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े रहे और 1977 आते आते आजमगढ़ में उन्हें सांसद का टिकट मिला। 23 जून 1977 को यूपी के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एटा जिले की निधौली कला सीट से विधायक के पद पर चुना गया। उनका कार्यकाल काफी उपलब्धियों वाला माना जाता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने काम के बदले अनाज योजना, 3.5 एकड़ जमीन की लगान माफ, किसानों को भूमिधर बनाना, अनुसूचित जाति के लोगों को बगैर जमानत 5,000 का लोन देने की सुविधा, खाद पर 50% की सब्सिडी, पिछड़े वर्ग के छात्रों को हाई स्कूल से एमए तक की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाओं का संचालन किया था। जिस समय वो सीएम बने थे कहा जाता है कि आजमगढ़ का भी खूब विकास हुआ था। आजमगढ़ में उनके नाम से खूब चर्चा हुआ करती थी। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े और 26 अगस्त 2011 को मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। 22 नवंबर 2016 को 89 साल की उम्र में पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली और यहाँ तक कहा जाता है कि जब वो राज्यपाल थे तो उनका नाम मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले में भी आ गया था। लेकिन वो बाद में पाक साफ निकले और उन्हें इसी दुख की वजह से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।